नमस्कार। क्या रविंद्र सिंह भाटी अब निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी हाँ, रविंद्र सिंह भाटी को लेकर सवालों का दौर चल रहा है, चर्चाओं का दौर चल रहा है और चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि क्या छात्र राजनीति का ये बड़ा ही तेज तर्रार और मुखर चेहरा मुख्य राजनीति में आकर इस सियासी शतरंज के किसी दांव में फंस गया है? क्या इस सियासी शतरंज में अब रविंद्र सिंह अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं? और ये बातें इसलिए की जा रही है, निर्दलीय की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी एक पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट में मैं थोड़ी सी पोस्ट आपको बताऊंगा आगे, मगर उसकी एक जो पंक्ति है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि जो आपका निर्णय है वही मेरा निर्णय है। ये बात वो अपने अपनों को कहते हैं, वो अपने शुभचिंतकों को कहते हैं, वो उस क्षेत्र की जनता को कहते हैं जहाँ से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, और वो क्षेत्र होता है शिव। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं रविंद्र सिंह भाटी, कहते हैं कि हाँ, इस परिवार से मैं जुड़ा हूँ, इस विचार से मैं जुड़ा रहा हूँ, यहाँ आकर सहज महसूस करता हूँ। मगर हम सभी जानते हैं कि जब जब ऐसे ज्वाइनिंग होते हैं, जब जब ऐसे जुड़ाव होते हैं, उस वक्त पर्दे के पीछे तमाम अलग अलग चीज़ें चलती है। कुछ आश्वासन किए जाते हैं, कुछ वायदे किए जाते हैं और उन आश्वासन और वायदों के आधार पर लोग इन पार्टियों से जुड़ते हैं। कुछ ऐसा ही यकीनन इस मामले में भी हुआ होगा, क्योंकि शिव से तैयारी कर रहे थे तो शायद कहा गया होगा कि शिव से आपको चुनाव लड़वाएंगे। मगर 3 तारीख की सुबह शिव की सूची आती है, नाम रविंद्र सिंह भाटी का होता नहीं, उसमें नाम स्वरूप सिंह खारा का लिखा होता है। अब भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी बन चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे। इस बीच कल का पूरा दिन अलग अलग कयासों और अनुमान के बीच गुजरता है कि क्या रविंद्र सिंह भाटी को कुछ और आश्वासन दिए गए थे, क्या रविंद्र सिंह भाटी को पहले से पता था कि ये टिकट मुझे नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद के भी क्या हो सकता है, कुछ वादे किए गए हो, या फिर रविंद्र सिंह भाटी को कुछ अलग भूमिका के लिए इस पार्टी में लिया गया हो। पूरे दिन ये कल अनुमान चले टिकट वितरण के बाद, रविंद्र सिंह भाटी चुप रहे। मगर आज 4 तारीख को उन्होंने वो चुप्पी तोड़ी, और जो चुप्पी तोड़ी है उनके जो शब्द हैं वो शब्द अब ये इशारा करते हैं कि कहीं न कहीं बात बगावत की हो रही है, कहीं न कहीं आक्रोश लिखा जा रहा है, कहीं न कहीं पीड़ा पड़ी जा रही है। और जो आक्रोश, पीड़ा, बगावत, ये तमाम तेवर जो नज़र आ रहे हैं, उस पोस्ट को मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा, जो कि पोस्ट बड़ी छोटी है मगर बात बहुत बड़ी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब हो सकती है। और ऐसे दाव पेच क्यों खेले जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँ, मगर उससे पहले आप तक वो पोस्ट पहुँचाऊँ जिससे पता चलता है कि रविंद्र सिंह भाटी इस फैसले के बाद नाराज़ हैं। जनसेवा को परम कर्तव्य मानकर अपने जीवन की शुरुआत की है और उसके लिए पूर्ण क्षमता से संघर्ष किया है। अब आगे की राह जनता स्वयं तय करे, मेरे अपने तय करे, मेरे शुभचिंतक तय करे। जो आपका निर्णय है वही मेरा निर्णय है। कुल मिलाकर बात यह है कि अब जब अमून कोई निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरता है, अपनी पार्टी से नाराज होकर इस सियासी रण में उतरता है, उनके शब्द इसी प्रकार के होते हैं। यही कहा जाता है कि जनता तय करे मेरा भविष्य, यही कहा जाता है कि अब मैंने अपने आप को जनता के हवाले कर दिया, यही कहा जाता है कि पार्टी के खिलाफ जाना नहीं चाहता था मगर मेरे अपने लोग माने नहीं, मेरा फैसला मेरे लोग करेंगे। ये बातें होती है और इन बातों के बाद लोग निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ते दिखाई देते हैं। और जो सियासी दाव पेच की मैं बात कर रहा था, अमूमन ऐसा होता है कि कई बार कुछ चेहरे बड़े प्रभावी हो जाते हैं, उन प्रभावी चेहरों को अपने पाले में लिया जाता है, कुछ वादे किए जाते हैं, कुछ आश्वासन दिए जाते हैं, और फिर जब जैसे ही वो पाले में आते हैं पार्टी के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पार्टी की विचारधारा से खुद को जोड़ते दिखाई देते हैं, पार्टी की विचारधारा से खुद जुड़ते दिखाई देते हैं, और उस दरमियान कुछ राजनीतिक विश्वासघात होते हैं। उस वक्त जुड़ने वाले की स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है, बड़ी पीड़ादायक हो जाती है। वो तय नहीं कर पाता है कि मैंने 4 दिन पहले जिस पार्टी के लिए बड़े अच्छे शब्द बोले, आज उसकी बगावत करूं कैसे। फिर शब्दों का चयन बड़ी नाप तोल के होता है, जैसा कि इस पोस्ट में हुआ है। हालांकि कोई पुष्टि नहीं कर रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में हुआ क्या है, कोई ये कहने को भी तैयार नहीं है कि क्या वादा किया गया था। रविंद्र सिंह भाटी खुद भी नहीं बता रहे कि उनको क्या आश्वासन दिया गया था। भीतरघात, विश्वासघात जैसी बातें सिर्फ आकलन और अनुमान के सहारे चल रही है, पुष्टि कहीं नहीं है। मगर बहुत कुछ रविंद्र सिंह भाटी के शब्द कहते दिखाई देते हैं। पीड़ा गहरी है। अब ये पीड़ा रविंद्र सिंह भाटी तक ही सीमित रहती है या आगे आने वाले चुनाव में ये पीड़ा भारतीय जनता पार्टी तक भी पहुंचती है, परिणामों में भी दिखाई देती है, ये देखने वाली बात होगी। हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे के पूरे सियासी सफ़र से जुड़े हुए हर एक पहलू को आप तक लेकर आए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।